सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। यह 5 पौराणिक तथ्य बताते हैं कि क्यों सावन है सबसे खास। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल संतों की वाणी में। तो चलिए अब आरंभ करते हैं आज का अध्याय और जानते हैं सावन मास की कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल को छू जाएगी। उम्मीद है यह आपके जीवन में नई प्रेरणा जगाएगा। सावन मास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त में पड़ता है तथा हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र से आरंभ होने वाले वर्ष में इस माह का क्रम 5वां है। शास्त्रों में सावन के महीने का बहुत महत्व है। इसे बहुत पवित्र और शुभ माना गया है क्योंकि यह महीना महादेव को समर्पित है। इस महीने में सावन के दिनों में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चंदन, शहद आदि अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग सावन मास के सभी सोमवार के व्रत रखते हैं। आइए पहले आपको बताएं कि इस महीने का विशेष महत्व क्यों है। 1. मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन मास में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। 2. भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि एक कथा के अनुसार जब देवी सती ने राजा दक्ष के यहाँ योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग किया था, तब उन्होंने मन में महादेव को पाने का प्रण लिया था। अपनी मृत्यु के बाद सती ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हिमालय राज और उनकी पत्नी मेना के यहाँ लिया। पार्वती युवावस्था में भी इसी सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर तपस्या करती रही, जिससे महादेव प्रसन्न होकर पार्वती को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए थे। पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में हुई थी। भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य जलाभिषेक से किया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन मास में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। सावन में क्या है भगवान शिव को जल चढ़ाने का महत्व। 3. पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक था हलाहल विष, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया था और ऐसी मान्यता भी है कि शिव जी के विष पान से उत्पन्न ताप को शीतलता प्रदान करने के लिए मेघराज इंद्र ने भी बहुत वर्षा की थी। इससे भगवान शिव को बहुत शांति मिली, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। समूचा सावन शिव की खूबियों से भरा है। महादेव की तरह सावन भी गर्मी से तपती धरती को बारिश से तृप्त करता है। जीव जंतु और प्रकृति का यह सृजन का काल है। सावन का स्वागत करना है तो अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध और अहंकार को मिटाना होगा। इसके लिए हृदय को निर्मल और पवित्र बनाना होगा। जब हमारे आचरण में सरलता, आनंद, पवित्रता और प्रेम का गुण होगा, तभी प्रकृति में स्थित शिव को देख पाएंगे। 4. शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं। 5. शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है।
तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। इसी मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया पर हरित ताली का तीजोत्सव मनाया जाता है, जिसे हरियाली तीज कहते हैं। यह उत्सव सावन का प्राण पर्व है। इस पर्व पर धरती के तन और किशोरियों के मन पर हरियाली छाई रहती है। इस दिन माता पार्वती जी की पूजा होती है तथा कुंवारी कन्याएं और सुहागिन श्रृंगार कर झूला झूलती हैं। अनेक स्थानों पर मेले सजते हैं। इस अद्भुत यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।